तो कहानी की स्टार्टिंग में हम किसी को कहते हुए देखते हैं, क्या सभी ट्रैक साइकिलिस्ट आ चुके हैं? क्या इस कंपटीशन में कोई ख़ास बात है? तभी वो कहता है, ओह तो लगता है जययून यहाँ आया है। तभी हम कंपटीशन की तरफ देते हैं, कम ऑन जययून, तुम इन सबको हरा सकते हो, इन बेस्टर्ड्स को सबक सिखा दो जययून। तो यही है हमारा मेन कैरेक्टर जययून। सीरीज़ का नाम है द बाइकिंग किंग। तभी कहानी का सीन शिफ्ट होता है और हम जययून को देखते हैं जो कह रहा होता है, मैं लाइब्रेरी के लिए जा रहा हूँ। जययून अपनी बाइक पर बैठता है और लाइब्रेरी के लिए चला जाता है। तभी हम कुछ स्कूलर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, हे तुम मेरे साथ पीसी कैफ़े जाना चाहोगे? तभी जययून के पास से निकलता है और वो लोग हैरान हो जाते हैं, वो ये स्पीड आखिर। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कंस्ट्रक्शन साइट की ओर देखते हैं जहाँ पर एक कपल किस कर रहा होता है, लेकिन जययून के पास से गुजरता है जिससे वह डर जाते हैं। तभी जययून कहता है, अब बाइक राइडिंग। हाँ, तभी हमें जययून का एक क्लोजअप दिखाया जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल की तरफ। तभी हमें एक बाइक साइकिल दिखाई जाती है जिसे सभी कह रहे होते हैं, वाह ताइजिन, इतनी महंगी साइकिल तुमने कैसे खरीदी? तभी कुछ चमचे ताइजीन से कहते हैं, हे ताइजीन, क्या हम इसे राइड कर सकते हैं? लेकिन ताइजीन उन्हें जवाब देता है, जाके अपनी बुलशिट चलाओ, यहाँ के कुछ नहीं कर सकते तुम। तभी हम किसी को कहते हुए सुनते हैं, हे वो देखो, कोई डाउन हिल करने वाला है, जो कि और कोई नहीं जो जययून होता है, जो कि अपनी रोड बाइक के साथ डाउन हिल करने वाला होता है। सभी लोग देखकर कहते हैं, ये कोई पागल है क्या जो डाउन हिल कर रहा है, वो भी रोड बाइक के साथ? तभी हम जययून को देखते हैं जिसके मन में काफ़ी सारे थॉट चल रहे होते हैं, जिसमें उसके माँ बाप उससे कह रहे होते हैं, जययून हम डॉक्टर्स की फैमिली से हैं, तुम्हें पढ़ाई में आगे रहना होगा, स्टडी टॉप, स्टडी टॉप, स्टडी स्टडी। जिसे सोचते हुए जययून डाउनहिल करना स्टार्ट करता है और वह गुस्से में स्कीडिंग करता हुआ नीचे आता है। अब जिन लोगों को स्कीडिंग के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, स्कीडिंग इस तरह का आर्ट है जिसमें हम फिक्स्ड गियर में बैक पैडलिंग करते हैं, जिससे हम मोशन को। सीन शिफ्ट होता है और हम जययून को डाउन हिल करते हुए आते हुए देखते हैं, जिसमें जययून को हम देख सकते हैं जो अपना गुस्सा साफ जाहिर कर रहा होता है। तभी जययून फुल स्पीड में स्कीडिंग करता हुआ नीचे पहुँच जाता है। तभी सभी लोग उसे देखते हैं जो देख कर हैरान होते हैं, हाँ आखिर इसने कैसे किया? तभी हम ताइजिन को देखते हैं जो कि साफ तरह से जल रहा होता है, लेकिन वो इस बात को शो नहीं कर रहा होता। तभी हम लीजुन नाम के बंदे को मिनवू नाम के शख्स से कहते हुए देखते हैं, ये तो हमारे स्कूल का क्लास प्रेसिडेंट है ना? तभी हम मिनवू को कहते देते हैं, ओह हमारे स्कूल का, मैंने कभी स्कूल के बारे में ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं पता था कि हमारा ये प्रेसिडेंट इतना कुछ कर सकता है, अमेजिंग। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो हमारे जययून को देख रहे होते हैं, जिसका नाम मीयून होता है। तभी उसकी क्लासमेट उसे आगे डरा देती है, जिसका नाम होता है, जो कि उससे कह रही होती है, आजकल तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है, लगता है तुम स्टूडेंट काउंसिल में बहुत ज़्यादा बिजी हो। क्या वो लड़का जययून, तुम अभी भी उसे घूर रही हो? मुझे यकीन नहीं होता, वो लड़का स्टडी में ही ध्यान देता है, क्या उसे सिर्फ स्टडी ही इंपॉर्टेंट लगती है? तो मुझे बता सकती हो अगर वो तुम्हें परेशान करता हो, मैं उसे देख लूँगी। तभी मीन जवाब में कहती है, नहीं, क्लास रैप तो काफ़ी काइंड है और वो बस चीज़ों को बताने में थोड़ी शर्मीली हैं, इसी कारण हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो काफ़ी दिल के अच्छे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मिनवू को उनकी क्लास में देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मिनवू यूना का भाई है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मीयून और यूना का सीन दिखाया जाता है, जिसमें यूना मिनवू से कह रही होती है, आखिर ये झल्ला हमारी क्लास में क्या कर रहा है? मिनवू उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, हे बुढ़िया, तुम तो चुप ही करो, मैं ना तुमसे मिलने आया हूँ ना ही तुमसे बात करने, तो तुम तो चुप ही रहो। ये सुनकर यूना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मियून उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन यूना उसे पेस्ट और गालियाँ दे रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कोने में एक लड़के को देखते हैं जो कि यूना को देख रहा होता है, उसके साथ अपने अलग ही ख्वाब देख रहा होता है, जिसमें यूना उसे प्यार से उसका नाम ले रही होती है। अभी हमें इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन आगे जाकर हमें ज़रूर पता चलेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिनवू को देखते हैं जो कि सीधा हमारे क्लास प्रेसिडेंट जययून के पास जा रहा होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम जययून को अपनी पढ़ाई में मगन होते देखते हैं। और तभी मिनवू को हमारे जययून के पास जाते हुए देखता है जो कि उसे कहता है, हेलो क्लास प्रेसिडेंट। लेकिन तभी हमारा जययून उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर मिनवू भी पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी मिनवू उसकी टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, बाइक राइडिंग, तुम्हें बाइक राइडिंग पसंद है जययून? क्या तुम हमारे क्रू को ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन तभी जययून उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, कल तुम्हारी वो डाउन हिल, कल हम सभी ने तुम्हारी डाउन हिल देखी और यहाँ तक कि काफ़ी सारे सीनियर्स तुम्हारे फ़ैन हो चुके हैं, क्या तुम हमारा क्रू ज्वाइन करना चाहोगे जययून? प्लीज़ मना मत करना।
यहाँ तक कि मैं स्पेशली तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ जयून। तभी जयून उसकी तरफ देखता है और दोबारा अपनी पढ़ाई में मगन हो जाता है। ये देखकर मिनवो भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह उसे जाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिया हो जयून। तभी यूना मिनवो और जयून को बात करते हुए देखते हुए कहती है, क्या ये दोनों इतने ही क्लोज थे हमेशा से? ये तो काफ़ी अजीब तरह का कॉम्बिनेशन है। तभी मियून कहती है, नहीं वो दोनों तो, ऐसा लगता नहीं कि वो दोनों क्लोज हैं, शायद वो दोनों कुछ बात तभी हम मिनवो को जाते हुए कहते हुए सुनते हैं, क्या एक नर्ड से बात करना इतना मुश्किल भी हो सकता है? ओह गॉड, इसने मुझे परेशान कर दिया। तभी मैं जयून का सीन दिखाता है जिसके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, हे जयून, डू यू लाइक बाइकिंग? क्या तुम्हें बाइक पसंद है? तभी सीन शिफ्ट होता है और एक शख्स का सीन दिखाया जाता है जो कि जयून से कह रहा होता है, तुम्हें तुम्हारा 13वां जन्मदिन मुबारक हो जयून। ये अंकल की फेवरेट बाइक है जो कि उनके साथ बचपन से थी, जब से वो प्रो राइडर्स हुआ करते थे। मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में बिजी रहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी बाइक राइडिंग करो क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी है जयून। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका पूरा ध्यान रखो। जब तुम राइडिंग में अच्छे हो जाओगे जयून, मैं वादा करता हूँ तब मैं तुम्हें अपने साथ एक ट्रिप पर लेके जाऊँगा। ठीक है जयून, तुम्हें इस बाइक का ध्यान रखना होगा अपने अंकल के लिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से बच्चे वापस अपने घरों को जा रहे होते हैं। तभी हमें यूना और मियून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूना कह रही होती है, मैं स्कूल की बार रिपीटिव लाइफ से पक चुकी हूँ, काश कि इस साल भी कुछ रोमांस होता, लेकिन नहीं, इस रिपीटेड लाइफ से परेशान हूँ मियून। तभी मियून कहती है, इतना बुरा मत सोचो, हम इस साल काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज भी तो बना सकते हैं। तभी हम यूना की तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूना काफ़ी परेशान होती है जो कि कह रही होती है, मैं एग्ज़ाम्स के कारण ना पढ़ ठीक से खेल सकती हूँ, ना ही मैं ठीक से घूम सकती हूँ। मियून उसे दिलासा हुए देखते हुए कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा ही तो पढ़ना है, एग्ज़ाम्स के बाद आफ्टर ऑल वेकेशंस चालू हो जाएंगे। तभी हम उस घटिया से इंसान को देखते हैं जो कि पीछे से आकर यूना का नाम ज़ोर से पुकारता है, जिससे यूना और मियून दोनों डर जाती हैं। गुस्से में यूना उसके पेट में इतनी ज़ोर से मुक्का मारती है जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन वो यूना की तारीफ़ करते हुए कहता है, नाइस पंच यूना, जैसी तुमसे उम्मीद थी। लेकिन तभी यूना वहाँ से भागते हुए कहती है, मेरा पीछा मत करो बेवकूफ़, मुझे पढ़ना भी है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जेयून को देखते हैं जो कि वापस अपनी किताबें बैग में डालकर घर जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिन्नू आता है जिसे देखकर जेयून कहता है, तुम फिर से? तभी मिन्नू कहता है, पिछली बार मैं चला गया था क्योंकि तुम पढ़ाई में मेरे कारण डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहूँगा, क्या तुम हमारे क्रू को ज्वाइन करना चाहोगे? कोई बात नहीं, अगर तुम हमारा क्रू ज्वाइन नहीं करना चाहते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहूँगा क्या तुम हमारे ग्रुप के एक पर्सन से रेस करना चाहोगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रेस करना चाहता है। तो आज शाम इसी के साथ गाइस हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा रिकॉर्डिंग में काफ़ी सारे फॉल्ट्स आए हैं तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग सीख रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँगा। जिन लोगों को एपिसोड 1 बोरिंग लगा तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ टॉप 10 मानवास पे नंबर 1 पर आती है। प्लीज़ इसके 2-4 एपिसोड के बाद फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ तब तक के लिए जुड़े रहना।